हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का 110% रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में हैं तो फटाफट से आंसर लिखते जाइए, और एग्जाम सेंटर से बाहर हैं तो आप सभी जो है ना इस क्वेश्चन को याद करके जाइए। 100% आपको सेमिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम सेंटर में है और आप ये क्लास देख रहे हैं तो ईमानदारी के साथ आप सभी जो है ना कमेंट में बताइएगा कि रियल है या फिर फेक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए सबसे पहले रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्लासेस देते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। और आप सभी अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आप सभी को नाइट में ही दे चुका हूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि जब एक ही पुष्प में परागण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप सभी एक का बी लगाइए फटाफट से, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एग्जाम हॉल में है तो आप सभी फटाफट मिलाते चलिए, लिखते जाइए। ठीक है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, तो प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि कौन होती है, तो विखंडन होती है, यानी फीजन होती है। राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, वंशागति तथा विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो 4 का ए लगाइए फटाफट। 5 नंबर देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था, तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा जो है ना बगीचा का यानी बगीचा मटर था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है मानव स्त्री में डिंबवाहिनी नली की लंबाई होती है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव स्त्री में डिंबवाहिनी नली की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है अरिय किरीट यानी कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। तो आप सभी 7 का ऑप्शन नंबर बी फटाफट लगाइए, शुक्राणु में। ठीक है, 100% रियल है। और आप सभी अगर एग्जाम सेंटर में हैं तो आप सभी जो है ना ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है पेपर में। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सभी कमेंट में बताइए रियल है या फिर फेक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक होती है, तो आप याद रखिएगा चीन के विद्यार्थी से अधिक होती है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, लैंगिक जनन की इकाई है, तो लैंगिक जनन की जो इकाई होती है वो युग्मक होती है। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर पूछा गया है बहुभ्रूणता पाई जाती है, तो बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, तो नींबू और संतरा में जो है ना बहुभ्रूणता पाई जाती है। 10 का बी लगाइएगा आप सभी। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर पूछा गया अपरा का क्या काम है, यानी प्लेसेंटा का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देना होता है। राइट आंसर 11 का बी लगाइए फटाफट। ठीक है, 12 नंबर देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन किस पेशी पर काम करता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो काम करता है ना तो फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा इसका ए लगा के आइएगा, गर्भाशय पेशी। ठीक है, 110% ओरिजिनल है। ठीक है, आप सभी याद कर लीजिए फटाफट। और आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जिस प्रकार रियल दिए थे उसी प्रकार बायो का भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी को जो है ना यानी ऐसे ही क्लासेज मिलते रहे, और आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराया जाता है इसी चैनल पर। ठीक है, उल्बवेदन यानी एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका 13 का डी लगा दीजिएगा, इनमें से सभी। ठीक है, 14 नंबर देखें, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो शुक्राणु के कौन से भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा पूंछ में। ठीक है, राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है पार्थेनोजेनेसिस सामान्यतः होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अंगूर में होता है। ठीक है, राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कीट और पक्षी के पंख होते हैं, तो कीट और पक्षी के पंख क्या होते हैं,
तो वो समजात अंग होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर, पूछा गया है डिहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात है, तो डिहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो आप याद रखिएगा 9:3:3:1 होता है। राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर, 18 का क्या लगाइएगा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो 18 का बी लगाइएगा फटाफट आप सभी, डार्विन के द्वारा। अब देखिए 19 नंबर, मनुष्य के अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर, एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यतः है, तो एक्सओ क्रोमोसोम जो असामान्यतः होता है तो वो टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, मॉर्गन ने किस मॉडल पर कार्य किया? तो मॉर्गन ने जो है ना फल मक्खी पर काम किया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 21 का सी लगा दीजिएगा। अब देखिए 22 नंबर, यानी बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है, बताना है यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो एग्जाम्पल दिए तो यानी एग्जाम्पल जो है वो कौन है? तो आप याद रखिएगा वो है मनुष्य का त्वचा का रंग। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर 23, एक स्थिति जहाँ एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करता है तो वो क्या कहलाती है? तो आप याद रखिएगा विषम युग्मकता कहलाता है। राइट आंसर 23 का सी लगा दीजिएगा। 24 नंबर देखें, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण XXXY तंत्र द्वारा होता है। राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए यहाँ पर कि यानी मानव में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो अलिंग क्रोमोसोम पूछा है तो राइट आंसर 44 हो जाएगा। अगर यहीं पर लिंग क्रोमोसोम पूछ देता तो आपको यहाँ पर 46 लगाना था। ठीक है, तो अब आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, यानी मानव में अलिंग क्रोमोसोम जो है ना 44 होता है। राइट आंसर 25 का बी लगा दीजिएगा। 26 नंबर देखिए, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की? तो आप सभी यहाँ पर ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं क्योंकि इसका नाम में ही डाउन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लैंगडम डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज किए थे। 27 नंबर देखिए, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, राइट आंसर 27 का डी लगा दीजिएगा। 28 देखिए, गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है? तो आप याद रखिएगा गैर विच्छेदन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, प्रति भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा प्रति भ्रूण कोश पूछा है, मतलब कि एक भ्रूण कोश में एक से अधिक अगर भ्रूण पाया जाए तो उस घटना को क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे, यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। राइट आंसर 29 का सी लगा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, 30 नंबर देखें, मेंडल के प्रयोग में कौन सा पुष्प प्रभावी था? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है विच कलर ऑफ फ्लावर वाज डोमिनेंट, तो आप याद रखिएगा हरा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरा फल और गोल बीज जो है ना मेंडल के प्रयोग में डोमिनेंट थे। ठीक है, याद रखना है आपको। राइट आंसर 30 का ए लगाना है आपको। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका मैं आप सभी को अभी आंसर की दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एसटीडी क्या है, इन्हें इसके किन्हीं दो रोगों के उल्लेख करें, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के विसंयोजन के नियम को लिखें। पहले आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, असंग जनन क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गुड़हल के स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाएं। उसके बाद देखिए युग्मक के अंतर गर्भाशय युक्ति या फिर अंतर गर्भाशय स्थानांतरण जिसको हम लोग GIFT बोलते हैं उसका वर्णन करने को बोला है। जनसंख्या नियंत्रण की दो विधि लिखने बोला है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं ये बता देना है। मानव स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बताइए। अब ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख लीजिए। पुष्पीय पौधों में निषेचन के बाद की घटनाओं का वर्णन करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए कीट परागन, इन विट्रो निषेचन। ठीक है, ये पूछा गया है। मासिक धर्म चक्र का वर्णन नामांकित चित्र यानी बनाकर करें। अब यहाँ पूछा गया है मेंडलीय विकारों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालें, महिला एवं पुरुष बंध्याकरण का वर्णन करें। तो इसमें से आपको 3 बनाना है और ऊपर जो 2 मार्क्स है उसमें आपका 10 में से कितना 5 बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप सभी यहाँ पर आंसर।
शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में हैं तो फटाफट आप सभी इसका आंसर लिखिए। अगर नहीं लिख पाते हैं मेरे साथ साथ तो आप सभी क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप सभी देखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ होगा 12th बायोलॉजी यानी मंथली एग्जाम अक्टूबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप सभी डाउनलोड करके यानी ओपन कीजिए, उसके बाद आपको ये PDF खुला हुआ दिख जाएगा, उसके बाद देख देख करके आप सभी लिख लीजिए, ठीक है। तो STD क्या है, इनके किन्हीं दो यानी रोगों का उल्लेख करें तो आपको इसका उत्तर लिखना है STD लिंग प्रभावित रोग है जिसमें यानी जनन मार्गों में संक्रमण होता है। ये एक मनुष्य दूसरे में जो है ना यौन घनिष्ठता के कारण प्रभावित हो रहा है, ठीक है। ऐसे दो रोग है, यानी दो रोगों का नाम जो लिखने बोला है तो यहाँ पर लिख देना है, ऐसे दो रोग है एड्स और सिफिलिस, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप सभी लिखिएगा STD इज अ सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज इन विच इन्फेक्शन occurs in the reproductive tract. It spreads from one person to another person ड्यू टू सेक्सुअल इंटीमेसी, ठीक है। आपको इतना लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देयर आर टू सच यानी डिजीज एड्स एंड सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस, इतना आंसर लिखना है, आपको मिल जाएगा पूरा मार्क्स। दूसरा देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो जब एक्स यानी जब एक्स गुणसूत्र माता से और वाई गुणसूत्र पिता से विरासत में मिलते हैं तब जो है ना संतान नर मनुष्य बनाती है, और XY नर सेक्स यानी गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। बस इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा दूसरा नंबर का, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए व्हेन X क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड Y क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर देन द ऑफस्प्रिंग बिकम ए मेल ह्यूमन। XY मेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। बस इतना लिखना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर पूछा गया मेंडल के विसंयोजन के नियम को लिखें। जब कोई जीव युग्मक बनाता है तो प्रत्येक युग्मक को केवल एक जीन प्राप्त होती है जिससे यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसे विसंयोजन नियम के रूप में जाना जाता है। बस इतना लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप सभी अगर एग्जाम सेंटर में है तो फटाफट लिख लीजिए, आप सभी देख देख करके, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप सभी लिखिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर पूछा गया है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, राइट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन यानी मेंडल का जो सेग्रीगेशन लॉ है वो बताना है। तो देखिए व्हेन एन ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम गैमेट्स ईच गैमेट्स रिसीव्स ओनली one gene copy which is chosen at random, this is known as the law of segregation, ठीक है। बस इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है तो ऐसे बना देना है, ठीक है। आप सभी देख लीजिए, अगर आप सभी अगर अच्छा आर्ट आता है तो आप सभी लिख यानी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आर्ट नहीं भी आता है तो ये आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आसंग जनन क्या है, तो बिना निषेचन जब बीज का निर्माण होता है तब ये घटना आसंग जनन कहलाता है। व्हेन सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर यानी 6 और 7 छूट गया है, ठीक है। 6 और 7 को हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं। चलो 8 नंबर को आप सभी जो है ना पर यानी उत्तर संख्या 8 दे करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधि लिखे, तो आप याद रखिएगा जनसंख्या नियंत्रण की 2 विधि जो है ना निम्नलिखित है। पहला क्या लिखिएगा, गर्भनिरोध, और दूसरा लिख दीजिएगा संभोग स्थगन, ठीक है। इतना लिखिएगा, मिल जाएगा। लेकिन वैसे मैं आप सभी को 5 दे दिया हूँ ताकि आप सभी भूलेंगे नहीं। जैसे गर्भपात, शिशु मृत्यु दर को कम करना जिससे लोगों का डर यानी कम हो और वे अनावश्यक बच्चे पैदा ना करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिसे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो, ठीक है। इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए फटाफट, ठीक है। अब देख लीजिए आप सभी यहाँ पर 9 नंबर शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, हर 1000 यानी जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन एवरी 1000 बर्ड्स इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी
रेट। ठीक है, इतना लिखना है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। 10 नंबर को आप सभी को स्किप कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में ये है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप सभी आराम से बना लीजिएगा, पीडीएफ आप सभी जो है ना डाउनलोड कर लीजिए। बस मैं आप सभी को शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया, तो आप सभी जो है ना ईमानदारी के साथ बढ़िया से लिख करके आइएगा और ईमानदारी के साथ आप सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर की मैं आप सभी को टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए फटाफट टेलीग्राम चैनल, और फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले रियल पेपर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस देते हैं, क्या करने के लिए, आप सभी का प्यार लेने के लिए। तो आप सभी प्यार दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।